अब तक आपने देखा, कंस ने बनाया एक नया षड्यंत्र। वत्सासुर, तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है। कान्हा की भक्ति से मोहित शिव आए गोकुल। मुझे विश्वास से आएंगे। यशोदा रानी, द्वार पर एक ब्राह्मण साधु आए हैं और वो लल्ला के दर्शन करना चाहते हैं। आज देखिए, अगर कान्हा मेरे आदेश की अवहेलना कर घर से बाहर जाता है तो कह देते हैं, मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा तू। क्या होगा अब? आइए देखें आगे। अरे सुनंदा, साधु कौन है, कहाँ से आए हैं, तुम्हें ये तो पूछ ही लेना चाहिए था। मैंने तो किसी साधु को नहीं बुलाया और ना ही नंद राय जी ने आमंत्रित किया है। तो फिर ये साधु कौन है? और तुम तो जानती हो ना, गोकुल में कैसी कैसी घटनाएं घटित हो रही हैं। यशोदा, तुम्ही ने तो घर के सारे अनुचरों को घर आए हर एक व्यक्ति का समुचित सम्मान करने को कहा था, किंतु अब किस संदेह में पड़ी हो? हो सकता है ये साधु लला की चमत्कारी साहस की चर्चा सुनकर लला के दर्शन करने आए हो। नहीं जीजी, मेरे लला ने कोई चमत्कार नहीं किया। ये सब तो ईश्वर की कृपा थी जीजी। और मेरा लला तो छोटा सा साधारण सा बालक है। उसे चमत्कारी बनाकर असाधारण नहीं बना देना चाहती मैं। और फिर गोकुल में एक के बाद एक घटनाएं हुई हैं। मेरा जी तो बहुत घबरा रहा है जीजी लल्ला के लिए। भैया चलिए ना, आप मिल लेने दीजिए, कहीं वो क्रोधित न हो जाए। आप ही तो कहते हैं प्रतीक्षा करना अच्छी बात नहीं होती। अच्छा, तो तुम मुझे सिखाए। मैं ऐसा तेरी सुरक्षा के लिए कर रही हूँ कान्हा। समझता क्यों नहीं है पुत्र? कैसे कैसे बचाऊं तुझे? तू चुपचाप यहाँ बैठ। और मैंने कह दिया कि तू घर से बाहर नहीं जाए, मतलब नहीं जाएगा। क्या करूं, मैया तो जिद पे आ गई। माधव, द्वार पर महादेव खड़े थे और भीतर मैया हट पर क्यों अड़ी थी? पहले तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, तो फिर आज एक साधारण सी साधु पर विश्वास क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि वो माता है ना, और एक माता के लिए उसकी संतान अनमोल रत्न की भांति होती है। एक माँ केवल इतना चाहती है कि उसकी संतान हर हाल में सुरक्षित रहे। जगत को अपना रत्न दिखाने से अधिक चिंता उन्हें अपनी लाल की सुरक्षा की थी। और फिर पिछले दिनों जो कुछ गोकुल में हुआ, उसके पश्चात मैया का भयभीत होना तो स्वाभाविक था। तो फिर क्या महादेव आपके दर्शन किए बिना ही चले गए, या फिर आपने मैया को मना लिया? आगे क्या हुआ माधव, बताइए ना। अब और कितनी प्रतीक्षा करवाओगे प्रभु? अब और रुका नहीं जाता, आकर दर्शन दो ना। लगता है प्रभु को लाया जा रहा है। प्रभु अब भी नहीं आए, परंतु क्यों? प्रणाम ऋषिवर, भेंट स्वीकार कीजिए। क्या हुआ ऋषिवर, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? मैं यहाँ नंदलाल को आशीर्वाद देने आया हूँ, भिक्षा लेने नहीं। परंतु ये नंदलाल दिख नहीं रहे। कृष्णा कहाँ है देवी?
अब ये वाला कौर कौन खाएगा? नहीं। दाऊ या दाऊ का अनुज? ये ले। और ये दाऊ के अनुज के लिए। जीजी उस साधु को भिक्षा देकर विदा करने गई है। न जाने कौन है वो, कहाँ से आया और उसे मेरे कान्हा के बारे में इतना सब कुछ ज्ञात कैसे? अवश्य ही कोई मायावी होगा। दाऊ, मैया तो मुझे शिव शंभू से मिलने ही नहीं देगी। हाँ छोटे, मुझे भी ऐसा लग रहा है, पर अब तुम क्या करोगे वही तो समझ में नहीं आ रहा है। कहीं शिव शंभू मैया पे गुस्सा न हो जाए। वैसे शंभू भूले हैं, परंतु उनका क्रोध ऐसा नहीं हो तो ही अच्छा है। क्या हुआ देवी? आपने उत्तर नहीं दिया। कृष्णा कहाँ है? लला भी भोजन कर रहा है ऋषिवर। कोई बात नहीं, मैं प्रतीक्षा करूंगा। परंतु वो अभी बालक है, धीरे धीरे खाता है, उसे समय लगेगा ऋषिवर। मैं जानता हूँ, परंतु मैं प्रतीक्षा करूंगा देवी। इन्होंने तो हट ही पकड़ ली है, अब मैं कैसे समझाऊं इन्हें? मैं यहाँ जिस उद्देश्य से आया हूँ उसे पूर्ण करके ही जाऊंगा। मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए। ये भेंट समझकर लल्ला के लिए ले जाएं देवी। जी ऋषिवर। यशोदा। जीजी, वो साधु गए ना? नहीं यशोदा, वो जरूर कोई महान पुरुष लगते हैं। उन्होंने भिक्षा नहीं ली, उन्होंने ये भेंट दी है कान्हा के लिए। मुझे समझ नहीं आई दाऊ, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पहले तो मुझे भ्रम था, किंतु अब मेरा संदेह विश्वास में बदल गया है। वो साधु नहीं है, वो अवश्य कोई बड़ा मायावी है, अन्यथा उसके पास इतना स्वर्ण कहां से आया? अब मैं उसे किसी भी मूल्य पर अपने लला से नहीं मिलने दूंगी। चलो लला। कृष्णा, बलराम और कृष्ण कहाँ गए? ये तो गया दाऊ, शिव शंभू को बहुत गुस्सा आता है। इससे पहले कि वो क्रोधित हो जाए, उसे मिल लेते हैं। लगता है हरि मुझसे मिलने आ रहे हैं।
बाधा उत्पन्न करने का साहस किसने किया? मैया मुझे क्यों नहीं जाने दे रही हो? वो तो एक भले साधु है, उनसे मुझे कोई हानि नहीं होगी। मुझे जाने दो ना मैया। बैठ। तू कुछ भी के काना, किंतु बात जब तेरी सुरक्षा की हो, मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकती। वो पूतना और अन्य दैत्य भी तो भला रूप लेकर ही आए थे ना यहाँ। किंतु क्या हुआ? देख लला, कौन कैसा रूप धारण करके आएगा क्या पता चलेगा। मैया चमक क्यों नहीं रही हो? इससे तो शिव शंभू को क्रोध आ जाएगा। अब तो चुप क्यों है? बोल, मेरे प्रश्न का उत्तर है तेरे पास? मैया मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा कान्हा को। बलराम पुत्र, मुझे पता है कि तू भी अपने अनुज की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, किंतु तू भी तो छोटा सा बालक है। जो होने में लिखा है वो तो हो गए, किंतु जानते बूझते मैं तुम दोनों को विपत्ति में कैसे डाल दूं? ये मुझसे नहीं हो सकता। यशोदा, मुझे लगता है ऐसे बालकों के मन में भय पैदा करना ये उचित नहीं है। हम कब तक लल्ला को सबसे छुपाते रहेंगे? जीजी, आप भी ना बड़ी आसानी से इन दोनों की बातों में आ जाती हैं, किंतु इनकी एक नहीं चलेगी। मेरा निर्णय अटल है और इसके उपरांत भी अगर कान्हा मेरे आदेश की अवहेलना कर घर से बाहर जाता है तो कह देती हूँ, मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा, मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा, मरा हुआ मुंह देखेगा। अब क्या होगा? मात्र एक बंद द्वार मुझे हरि से मिलने से रोक नहीं सकता। यदि हरि बाहर नहीं आए तो क्या? मैं स्वयं उनके दर्शन हेतु अंदर चला जाऊंगा। दर्शन में ये विलंब की घड़ियां मुझे धैर्यहीन बना रही हैं। आप दाऊ, देखो ना, मैया क्यों नहीं समझेगी? कान्हा, हट नहीं करते। तुम्हारी मैया जो कुछ भी कर रही है वो तेरी ही भलाई है ना। कुछ तो कर दाऊ। ये कैसी मूर्खता है देवी? तुम्हारे द्वार पर इतने समय से एक ब्राह्मण तुम्हारे पुत्र को आशीष देने हेतु खड़ा है, परंतु तुम हो कि उसे मुझे मिलने ही नहीं दे रही। क्या मैं जान सकता हूं इसके पीछे तुम्हारी क्या मंशा है? क्षमा चाहती हूँ ब्राह्मण देव, जानती हूँ कि ये कदापि उचित नहीं है, किंतु जब एक शिशु के जीवन पर बन आती है तो उसकी माता उचित अनुचित सब भूल जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। मैं बस अपने लाल को
बुरी शक्तियों और मायावी दैत्यों से बचाना चाहती हूँ, उसे सुरक्षित रखना चाहती हूँ। पिछले कुछ समय से मायावी दैत्यों ने भले मनुष्य का रूप धर के मेरे पुत्र को मारने का प्रयत्न किया है, और मैंने उन सब पर विश्वास किया था, किंतु मुझे क्या मिला? ये तो ईश्वर की कृपा थी कि मेरे पुत्र को कुछ भी नहीं हो। अगर हो जाता तब मैं क्या करती? क्षमा कीजिएगा महात्मा, मैं अपने व्यवहार के लिए लज्जित हूं, किंतु अब मैं और विश्वास नहीं कर सकती। कृपया करके आप मेरे द्वार से लौट जाइए। इतना पुत्र मोह मैं तुम्हारी सुदंडता के लिए शापित भी कर सकता हूं। जैसा आप उचित समझे ब्राह्मण देवता, आप मुझे जो दंड देना चाहते हैं दे दीजिए, किंतु इस समय मेरे लिए मेरे पुत्र की सुरक्षा से बढ़कर और कुछ नहीं। नहीं माता, ऐसा अनुरोध मत कीजिए। ऐसे शंभू, नहीं माता को क्षमा कर दीजिए। तो नहीं समझ पाया ही, आप तो समझिए। अरे कान्हा, तू अब तक रो रहा है? रोते नहीं है कान्हा, चुप हो जा। हे प्रभु, ये आंधी, ये मौसम अचानक से भयावह क्यों हो गया? हमारी गाय बाहर खूंटे से बंधी हुई है। मैं शीघ्र ही उन्हें गौशाला में बांध आती हूँ। कान्हा, बलराम, तुम दोनों यहीं बैठे रहना और ध्यान रहे, कोई चंचलता मत करना। मैं शीघ्र ही गाय को गौशाला में बांध कर आती हूँ, ठीक है? ये सब सिर्फ शंभू के को का ही प्रभाव है। कुछ करो कान्हा, कहीं शिव का कोप कोई अनर्थ ना कर दे। महादेव को शांत करो कान्हा। नंदरानी, लगता है तुम पुत्र मोह में नेत्रहीन हो गई हो। तुम सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पा रही हो। इतना क्या हुआ? कोई युक्ति मिली क्या? दाऊ, मैं माधव से मिलने तो नहीं जा सकता। मैया के वतन का पालन जो गया हूँ, किंतु उनके लिए एक भेंट है मेरे पास। कैसी भेंट कान्हा, मैं समझा नहीं। मैं ऐसे अपमान का आदि नहीं मूर्ख स्त्री, किंतु अब और नहीं। मेरा धैर्य समाप्त हो चुका है।
हफ्ते हट पर अड़ी हो तो तुम्हें स्मरण रहे, मैं भी तुम्हारे द्वार से टलने वाला नहीं। मैं जिससे मिलने आया हूं, मैं उनके दर्शन करके ही जाऊंगा।